जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता, पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो रोड मैप बनाया है उसके तहत हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मुसलमानों का मजहबी मामला है, उनके मजहब के उसूलों के मुताबिक तय होगा। हुकूमत मुसलमानों का मजहब तय नहीं कर सकती। कानून बनाना एक दूसरी चीज है। हमें उम्मीद है कि ये फैसला इंसाफ की बुनियाद पर होगा। हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती बीजेपी मेजॉरिटी के बेस पर कर रही है, उनका एजेंडा खारिज होगा और देश में आपसी भाईचारगी बढ़ेगी। काली पट्टी बांधना कोई जुर्म है भाई? हम अपने विरोध का इजहार कर रहे हैं, पुरअमन तरीके पे कर रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, सड़क डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अभी करनी सेना ने जो कुछ किया है वो सब भूल गए हैं क्या लोग? ये मुसलमानों का एक मजहबी मामला है, तो ऐसे मजहबी मामले में ज़बरदस्ती ये कहना कि उसमें गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड में रहेंगे, गैर मुस्लिम भी नेशनल वक्फ काउंसिल में रहेंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के साथ सड़क पर एहतजाज भी जारी रखा जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमात इस्लामी हिंद की अलग अलग बैठकों में साफ कर दिया गया है। कह दिया गया है कि अवाम के जरिए हुकूमत पर कानून वापसी के लिए दबाव बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। इसे लेकर हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान ने जमात इस्लामी के अमीर सैयद सादुल्लाह हुसैनी और पर्सनल लॉ बोर्ड के मुंबई कन्वीनर मौलाना दरियाबादी से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने हमारे सवालों पर क्या जवाब दिए हैं। अमीर जमात हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं। तवक्को तो ये थी कि स्टे दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत के वकीलों की गुजारिश पर स्टे तो नहीं दिया है, लेकिन जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, जो ऑब्ज़र्वेशंस नोट कराए हैं, तो उससे उम्मीद बंदी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हमारा जो मौक़िफ़ है, मुल्क के इंसाफ पसंद शहरियों का जो मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ को पसंद करेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा और इस बिल को, इस कानून को गैर दस्तूरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देगा। जहाँ तक केस के मेरिट का ताल्लुक़ है, तो हम ये समझते हैं कि बहुत वाज़ेह तौर पर ये जो कानून है वो दस्तूर के ख़िलाफ़ है, बुनियादी हुकूक़ में मदाखलत है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द इसे रिजेक्ट करना चाहिए। जमात मामले में पूरा उनका रुख क्या रहेगा? आप लोगों ने भी पिटीशन शायद फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आप लोगों ने क्या पॉइंट्स रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने और क्या मांगे रखी है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी पिटीशन जो है वो भी फाइल हुई है, तो एक क्लब भी हुआ है, 10 लोगों की पिटीशन सुनी जा रही है, तो आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है? आप लोगों ने क्या मुख्य मांगे रखी है? हमने इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें नामुनासिब हैं और दस्तूर के ख़िलाफ़ है, बुनियादी हुकूक़ में मदाखलत है, उसको वाज़ेह किया है। बताया है कि ये मुसलमानों का एक मजहबी मामला है, तो ऐसे मजहबी मामले में ज़बरदस्ती ये कहना कि उसमें गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड में रहेंगे, गैर मुस्लिम भी नेशनल वक्फ काउंसिल में रहेंगे, और उसी तरह जो वक्फ बाय यूज़र है उसके प्रोविज़न को ख़त्म करना, लॉ ऑफ लिमिटेशन को लिमिटेशन से जो एग्जेम्पशन हासिल था वक्फ प्रॉपर्टीज़ को वो ख़त्म करना, सज़ाओं को कम करना, शरई उसूलों के ख़िलाफ़ ये तय करना कि गैर मुस्लिम वक्फ़ नहीं कर सकता, या वक्फ़ करने के लिए 5 साल कम से कम प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें ये मनमानी हैं ना, ये मुसलमानों का मजहबी मामला है, उनके मज़हब के उसूलों के मुताबिक तय होगा। हुकूमत मुसलमानों का मज़हब तय नहीं कर सकती ना, कानून बनाना एक दूसरी चीज़ है, लेकिन यहाँ वक्फ़ के मामले में गोया मुसलमानों का मज़हब हुकूमत तय कर रही है, मजहबी उसूल हुकूमत तय कर रही है। तो ये तमाम जो उसूल है, बुनियादी इंसानी उसूल हैं, इंसानी क़दरें हैं, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है, हमारे मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। तो ये सारी बातें हमने अपनी पिटीशन में वाज़े करने की कोशिश की है। लगातार देख रहे हैं बरगांव पे बुलडोज़र चल रहा है, वफ़ अमेंडमेंट बिल को लेके प्रोटेस्ट नज़र आ रहे हैं अलग अलग शहरों के अंदर, तो क्या लग रहा है इस वक्त मुल्क के हालात किस तरीके के हैं, और ये वफ़ अमेंडमेंट बिल के जो तमाम जगहों पे जो तशद्दुद हुए हैं उसको लेके क्या कहेंगे? ये बहुत ही तशवीशनाक हालात हैं मुल्क में। एक तरह से एक बड़े पैमाने पे सोशल डिवाइड, कम्युनल डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को पोलराइज़ करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत का और पॉलिटिशियंस का, सियासतदानों का असल काम तो लोगों को जोड़ना है, मुल्क को मुत्तहिद रखना है, मुल्क मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के करीब लाना है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत का इख्तदार इस्तेमाल करके, पावर्स इस्तेमाल करके लोगों को डिवाइड करने की कोशिशें की जा रही हैं। उसी तरह ये जो हो रहा है लिंचिंग और फलां बुलडोज़र, ये तो लॉलेसनेस पैदा करने की कोशिश है। हुकूमत की असल ज़िम्मेदारी कानून की हुक्मरानी कायम करना है, रूल ऑफ़ द लॉ को इस्टेब्लिश करना है। ये उसी वक्त होगा जब सबसे ज़्यादा कानून की पाबंदी ख़ुद हुकूमत करे, हुकूमत के अहदेदारान करें। लेकिन सरेआम
कानून की ख़िलाफ़ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट के बार बार फैसलों के बावजूद ख़िलाफ़ वर्जी और बुलडोज़र लेके चले जाना, सज़ा देने की कोशिश करना, तो ये इसका मतलब यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये निज़ाम इस मुल्क में वो लेकर आना चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी ख़त्म करना चाहते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। इसका नुकसान मुसलमानों को कम होगा, इस मुल्क की अक्सरियती आबादी को ज़्यादा होगा। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही नहीं, बल्कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ हो रहा है, इस मुल्क की सारी आबादी के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो ज़ाहिर है कि ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों को, ज़िम्मेदार शहरियों को आगे बढ़कर इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जमात का क्या स्टैंड रहेगा इन दरमियान? क्या फ़ैसला हक़ में आता है, या जमात जो है लगातार प्रोटेस्ट करती रहेगी, या वह फ़ैसले का इंतज़ार करेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला ज़ेर गौर है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एहतजाज या हुकूमत के किसी फ़ैसले पर नाराज़गी का इज़हार या ममनू है। जमहूरियत में, जमहूरी माशरों में सारी चीज़ें मुतवाज़ी चलती हैं। अदालत के सामने भी हम बात रखेंगे और आवाम की अदालत में भी अपनी बात रखेंगे। क़ानूनी लिहाज से भी इस बिल को मनसूख कराने की कोशिश की जाएगी और सियासी लिहाज से भी, क्योंकि असलन तो ये पार्लियामेंट का मामला है, लेजिस्लेटिव बिज़नेस है, तो इसलिए सियासी दबाव बनाना और आवाम के ज़रिए हुकूमत को मजबूर करना कि वो दुरुस्त फ़ैसला करे, ये भी जमहूरियत में आवाम की ज़िम्मेदारी होती है। तो दोनों काम मुतवाज़ी तौर पर जारी रहना चाहिए। आवाम को भी बात बतानी चाहिए और अदालत को भी बात बतानी चाहिए। हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महाराष्ट्र के कन्वीनर मौलाना दरियाबादी मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। मौलाना दरियाबादी जी, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरीके से इसको देखती है? जो भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसको हम फैसला नहीं कह सकते। हमें खुशी इस बात की है कि जो सवालात हमने इस बिल के ऊपर कायम किए थे, जो अब एक्ट बन चुका है, वही सवालात हमारे सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान ने, विद्वान हमारे जो जजेस हैं, उन्होंने भी वही सवाल उठाए हैं कि उसमें गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है वक्फ में, क्या हिंदू इंडोमेंट्स में मुसलमान को आप लेंगे या नहीं लेंगे, वक्फ बाई यूज़र पर उन्होंने सवाल कायम किया है। जो हम लोग कहते थे, आज वही सब बातें जज साहिबान ने भी कही हैं। हमारे होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जो सफाई पेश की थी, जो जिस तरह से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की थी, जज साहिबान भी उससे कन्विंस नहीं नज़र आए, तो हम लोग कैसे कन्विंस होते। हमें खुशी इस बात की है, बहरहाल हुकूमत ने 7 दिन का वक्त मांगा है, इसलिए कोर्ट ने अभी 7 दिन का उनको वक्त दिया, उसके बाद 5 दिन का हमको वक्त दिया गया है। हम लोग उसका जवाब देंगे। फिर 5 जुलाई को, 5 मई को फिर इसके बाद इसकी अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए ये मामला जहाँ था वहीं रहेगा। इस बिल के ऊपर कोई एक्शन ना गवर्नमेंट लेगी, ना किसी का अपॉइंट करेगी, कुछ नहीं होगा, जैसा था वैसा रहेगा। एक तरह से स्टेटस को मेंटेन रखने की बात है, इसको हम फैसला अभी नहीं कह सकते। जैसे आपने कहा कि कोर्ट ने जो है तमाम बातें जो है सरकार से पूछी है, कोर्ट ने तमाम बातें जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी पूछी है। वक्फ बाई यूज़र के अंदर अगर कोई भी जगह की बात कर ले, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी पूछे गए, तो उस सवालात को किस तरीके से देखते हैं आप लोग? देखिए, जो भी सवालात पर्सनल लॉ बोर्ड से या मुस्लिम तंजीमों से पूछे गए, मुस्लिम तंजीमों ने उसका भरपूर जवाब दिया। कोर्ट उससे हमको मुतमईन नज़र आ रहा है हमारे जवाब से, और हमने कोर्ट में जो कुछ दिया वो कोर्ट के रीडिंग्स में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। चाहे यूपी की बात कर ले, यूपी के ऐसे बहुत से इलाके हैं, मुंबई की बात कर ले, जहाँ काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया गया है, और वहाँ पर उन लोगों को नोटिस इशू करी गई है, मतलब 50,000 लाख रुपए का जो बॉन्ड है उनको वो भरना पड़ रहा है। तो ये इस आंदोलन को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, तशद्दुद का हम कभी साथ नहीं देते। जहाँ पर भी हिंसा हुई है हम उसकी मजम्मत करते हैं। ख़ास तौर पर बंगाल में जो कुछ हुआ है वो हमारे समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि बंगाल के मुसलमान क्यों हंगामा करेंगे, जबकि बंगाल गवर्नमेंट मुसलमानों के साथ है। बंगाल के सीएम ने पहले ऐलान कर दिया है कि हम इस एक्ट को वहाँ लागू नहीं करेंगे। इसलिए उनका जो वहाँ के जो लोगों का विरोध था वो बंगाल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं था, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कर रहे थे। किसने पथराव किया उनके ऊपर? सबसे पहले किसने उनको उकसाया? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। एक पैटर्न चल गया है हर जगह कि पहले मुसलमानों को उकसाया जाता है, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, उनके ऊपर तलवारें लहराई जाती हैं। जब उसका कुछ रिएक्शन होता है तो मुसलमानों को पकड़ा जाता है, उनको उनका मकान बिल्डोज़ किया जाता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, उनको सज़ाएँ होती हैं। हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इंसाफ सब लोगों के साथ कानून का बराबर का बर्ताव किया जाए। काली पट्टी बांध के जो विरोध कर रहे थे,
आप लोगों ने ऐलान भी किया था कि नमाज़ों के बाद जो है काली पट्टी बांध के विरोध करें। बहुत सी जगह यूपी में भी देखा गया कि तमाम जगहों पे यूपी पुलिस की तरफ से नोटिस इशू करी गई। मुंबई में भी कुछ जगहों पे जो है उन लोगों को चिन्हित करके जो है वो नोटिस इशू करी। तो एहतजाज किस तरीके से दर्ज करेंगे आने वाले वक्त में आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि काली पट्टी बांधना क्या जुर्म है, कौन सा जुर्म कर दिया, पहले हमको ऑफेंस तो बताया जाए भाई, क्या जुर्म है। काली पट्टी बांधना कोई जुर्म है भाई? हम अपने विरोध का इजहार कर रहे हैं, पुरअमन तरीके पे कर रहे हैं, काली पट्टी बांध करके कर रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, सड़क डिस्टर्ब नहीं कर रहे, किसी का आना जाना डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अभी करनी सेना ने जो कुछ किया है वो सब भूल गए हैं क्या लोग? हम तो पूरा पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, जमहूरी तरीके पर विरोध कर रहे हैं। ज़बरदस्ती पुलिस लोगों को परेशान कर रही है, हम इसके ख़िलाफ़ भी एहतजाज करते हैं। एहतजाज जो है वो लगातार जारी रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाएगा? देखिए, अभी तो ये फ़िलहाल तो स्टेटस को मेंटेन करने की बात है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता, पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो रोड मैप बनाया है उसके तहत हमारा एहतजाज जारी रहेगा। देखिए, जैसे मौलाना दरियाबादी, इनका साफ तौर पे कहना है कि इनका एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट से वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर क्या फ़ैसला निकल के आता है और क्या एहतजाज जो है ये लगातार जारी रहेगा या नहीं रहेगा, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कलेक्टर के लिए अमजद खान, मुंबई। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी ने भी वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस पर अपनी राय रखी है। देखिए, अदलिया पर हमें पूरा भरोसा था और हमें पूरा भरोसा है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय हमारे साथ इंसाफ करेगी, और हम उम्मीद भी लगाए बैठे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश की सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, कि जिस वक्त हमारी कहीं से नहीं सुनी जा रही थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने हम पेश हुए, हमने अपने साथ तमाम मसाइल रखे, फिर उसके बाद में लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया और राष्ट्रपति जी की मोहर भी लग गई, कानून भी बन गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई दरवाज़ा नहीं था। लिहाजा पूरे हिंदुस्तान के अमन पसंद लोगों को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की तरफ देख रहे थे ताकि यहाँ से मसले का हल होगा, और हमें उम्मीद है कि यहाँ से राहत की सांस मिलेगी। और ये जो 7 दिन का समय मांगा गया है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि इसके अंदर कोई अच्छे नतीजे निकल के सामने आएंगे। मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की इस पिटीशन पर उनके ये समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरह से कि जो हमारी डिमांड है, जिन प्रोविजंस पर हम लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, वो उनको समझ में आ गया कि बीजेपी जो है इसकी आड़ में अपना सांप्रदायिक एजेंडा जो है पूरा कर रही है, नफरत का काम बीजेपी कर रही है। और अभी बिल पास हुआ नहीं, कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी। उसके पहले ही उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे मदरसों को बंद करना, कहीं प्रॉपर्टीज़ को तोड़ कर वहाँ दीवार खड़ी कर देना, कहीं एक नफरत का पैगाम शुरू कर देना है, ये शुरू कर दिया था। लेकिन बहुत अच्छी बात है, जो चीज़ें जो है ये हमारी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो इन्होंने एक सत्ता के उसमें घमंड में सत्ता के मेजॉरिटी होने की वजह से इन्होंने ये पास कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ये हमें सुप्रीम कोर्ट से इसमें राहत मिलेगी, और जो जुल्म ज़्यादती मुसलमानों के साथ ये सरकार करने जा रही है, जिसको इसके इरादे नेक नहीं हैं, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को कब्ज़ा करना, मस्जिदों को, मदरसों को, कब्रिस्तानों पर कब्ज़ा करना, ये उनकी नीयत है। मैं समझता हूँ कि हमारी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट इस पर अच्छा डिसीजन लेगी, और मुसलमानों को के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसमें ज़रूर मुसलमानों को राहत मिलेगी। हमें बहुत खुशी है, आज पूरा समाज खुश है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से कि उन्होंने एक टेम्परेरी जो है स्टे दिया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये फैसला इंसाफ की बुनियाद पर होगा, और जो हमारे साथ ये जुल्म ज़्यादती बीजेपी मेजॉरिटी के बेस पर कर रही है, उनका एजेंडा खारिज होगा और देश में आपसी भाईचारगी बढ़ेगी।